हेलो गाइस, PT 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टार्ट करने वाले हैं हम टाइगर रिजर्व से। न्यूज़ में कौन कौन से थे, सबसे पहले बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो नेशनल पार्क है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाए तो फिलबिट टाइगर रिजर्व है और दूधवा टाइगर रिजर्व है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दो दो है। राजस्थान में रणथंबोर है, महाराष्ट्र में तड़ोबा है, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे बंदीपुर है और नागरहोल है। केरला की बात करें तो व्यानन मडुमलाई और यहाँ पे पय्यर भी है एक। तमिलनाडु की बात करें तो ये सत्यामंगलम है जो इम्पोर्टेंट है। असम की बात करें तो यहाँ पे मानस है और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पक्का टाइगर रिजर्व है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाके इसके बारे में जानेंगे। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज़ में क्या क्या है। पहला है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये डिसीजन लिया है कि वो ड्रिल करेंगे 7 वेल्स पार्क के अंदर। इससे बड़े कंसर्न आ गए हैं। पहला चीज़, जो रिवर है वो बॉन्ड होती है लोहित और ब्रह्मपुत्र जो कि नॉर्थ में है। दिब्रू रिवर सदर्न साइड में है। फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेस्ट्रियस फॉरेस्ट, लिथोरल और बड़े सारे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे लार्जेस्ट सैलेक्स स्वॉप फॉरेस्ट है इस रिजर्व के अंदर। फौना की बात करें यहाँ पे टाइगर है। अगर बात करें फौना की, यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बड़े सारे जीव हैं यहाँ पे। और इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया नोटिफाई करा है। ये सारे असम में ही है जिसकी हम बात करने वाले हैं। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे राइनो की डेंसिटी ज़्यादा है और सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है राइनो का असम में आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। पवित्री डिवाइडेड होते 3 कैटेगरीज में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर। रिवर की बात करें तो यहाँ पे गरांग भील है जो साउथ में और रिवर ब्रह्मपुत्र नॉर्थ में है। फौना की बात करें, लेपर्ड, एशियाटिक वाटर बफेलो, जंगल कैट्स, फ्लाइंग फॉक्स और बड़े सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, इसकी वजह से इफेक्टेड था। ये पार्क को डिक्लेयर करा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा 1985 में और टाइगर रिजर्व 2006 में। ये पार्क रिकग्नाइज है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ए फॉनल स्पीशीज। रिवर की बात करें, ब्रह्मपुत्र, दिपुला, मोरा दंसीर, कुछ रिवर के नाम है। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में एलुवियल बात करें, यहाँ पे एलुवियल ग्रासलैंड है और भी बहुत सारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स डेस्ट्रियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। फौना की बात करें, राइनोसोरस है, टाइगर, लेपर्ड है, हुलॉक गिबन है। फ्लोरा की बात करें, कुंभी है, इंडियन गूसबेरी है, कॉटन ट्री है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत है यहाँ पे, जैसे वाइट फ्रंटेड गूज है, फेरोगियस डक है और बड़े सारे हैं यहाँ पे। एशियन ओपन बिल स्ट्रोक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइग्रेट होते हैं सेंट्रल एशिया से जब यहाँ पे आ रहे होते हैं आपके इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पक्का टाइगर रिजर्व है जो हमने मैप पे देखा था अभी कुछ टाइम पहले। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि PTR को इंश्योरेंस दिया है जो कोविड-19 के फ्रंट लाइन स्टाफ है। और पक्का की बात करूँ, पक्का टाइगर रिजर्व तो ये ईस्टर्न हिमालय में है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश का। और ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रहता है, लाई करता है। रिवर की बात करें तो बारेली और कामेंग रिवर है जो वेस्ट में फ्लो करती है नॉर्थ में, और पक्का रिवर जो है ईस्ट में है। फॉरेस्ट लो लैंड सेमी एवरग्रीन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट है। फौना की बात करें तो बार्किंग डियर है, हॉग डियर है, हॉर्नबिल है।
कर्नाटका की बात करें तो हमने देखा बंदीपुर नेशनल पार्क है, जो कि लोकेटेड है चमर राजन नगर कर्नाटका। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसको कंसिडर करा जाता है लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स साउथ एशिया में। ये बाउंड्री शेयर करता है 3 नेशनल पार्क के साथ, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में जो है, वेयनाड नेशनल पार्क जो केरला में है, और मुन्नुमलाई नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में है। रिवर्स जो है यहाँ पे रिवर इम्पोर्टेंट ये है, काबिनी रिवर है जो नॉर्थ में फ्लो करती है, और मोयर रिवर है जो साउथ में है। फॉरेस्ट की बात करें तो डाई डेसिडियस फॉरेस्ट है जो प्रोमिनेंट है। फौना की बात करें तो यहाँ पे 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। इंडियन एलिफेंट्स, लेपर्ड, ढोल, सांबर ऐसे कोई एनिमल्स है जो पाए गए हैं इधर। नागरहोल की बात करें जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लेस करता है ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जो रोड्स को एडजेसेंट पे देखते हैं इस पार्क में, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी जाना जाता है, और इंश्योर करते हैं कंप्लायंस फॉरेस्ट लॉस के बाय मोटरिस्ट और मिनिमाइज रोड किल्स। एनएनपी लोकेट है कोडागा और मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। बंदीपुर, मधुमलाई और वनाड जो है ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने मैप पर देखे थे। रिवर की बात करें तो नागरहोल रिवर है जो फ्लो करती है। यहाँ पे आप देखो तो ये रिवर जो हम बात कर रहे थे, नागरहोल रिवर फ्लो करता है पार्क में, और ग्रेजुअली कामबिनी रिवर से मीट होता है, जो कि बाउंड्री होती है बिटवीन नागरहोल और बंदीपुर के। फौना की बात करें तो चित्ताल एक स्पॉटेड डियर पाया गया है। इंडियन माउस डियर भी है यहाँ पे, गौर भी है, और बड़े सारे एनिमल्स है यहाँ पे। एशियन वाइल्ड डॉग भी है। केरला की बात करें तो परियर टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। ये लोकेशन इसकी बात करें तो ये हाई रेंज में आता है, वेस्टर्न घाट के थेकड़ी में आता है ये केरला में, जो थोड़ी पीक पे है। ये हाईएस्ट पीक अगर बात करूँ केरला की तो यहाँ पे है कोटामाला, 2060 मीटर्स की है। सिचुएटेड है ये कारामोन हिल्स पे और बंदलम हिल्स पे, जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स पे आते हैं। रिवर की बात करें तो ये ड्रेन्ड होते हैं मुल्लियर और पाम्बा और परियर रिवर्स। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे मन्नस है, पलियंस है, मलायरंस है, मल्ला पंदारम्स है, यूरलिस है। फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो सिर्फ साउथ इंडिया पे कन्फर्म करती है। फौना की बात करें तो यहाँ पे लायन टेल मकाओ है, मंसीर फिश है, और एशियन एलिफेंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो तड़बोआ अंधेरी टाइगर रिजर्व है। ये लोकेटेड है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के, और यहाँ पे महाराष्ट्र का पुराना और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है तड़बोआ में। रिवर की बात करें तो अंधेरी रिवर है यहाँ पे। फॉरेस्ट सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट है। फौना की बात करें तो लेपर्ड, चीता, चिंकारा, लंगूर्स, बड़े सारी चीज़ पाई गई हैं। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो कि लोकेट है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और ये जंक्शन पे पाया गया है अरावली और विंध्या रेंज का। 1973 में इसको डिक्लेयर किया था प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। और रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ में है बानस रिवर और साउथ में है चंबल रिवर। फॉरेस्ट की बात करूँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। फौना की बात करें तो ये बंगाल टाइगर है, इंडियन लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, और स्ट्रिप्ड हाइना है। यहाँ पे बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है तमिलनाडु के। कॉमन बाउंड्री जो है ये केरला के साथ शेयर करता है, वायंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट में, और नॉर्थ की बात करें तो कर्नाटका बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ये पार्ट है नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का, और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो 1986 में डिक्लेयर हुआ था। रिवर की बात करें तो मोयार रिवर है। फौना की बात करें टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गौर, पैंथर, बड़े सारे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड की न्यूज़ है ये। रिसेंटली उत्तराखंड
मतलब 2020 में उत्तराखंड ने अलाउ करा है कि फॉरेस्ट का जो लैंड ट्रांसफ़र है जो गंगोत्री नेशनल पार्क में है, वो होगा डेवलपमेंट फॉर लाइक रोड्स, ताकि जो मूवमेंट है ITBP पर्सनल का नियर चाइना बॉर्डर वो हो जाए। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में सबको ही पता होगा कि जहाँ पे रिवर गंगा ओरिजिन होती है, मतलब जहाँ से बहती है, वो लोकेटेड है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर। ये एक टिपिकल हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है जो एक डिसाइसिव इन्फ्लुएंस करता है ट्रांस हिमालयन एलिमेंट का, जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में होता है। रिवर की बात करें तो भागीरथी है। फौना है स्नो लेपर्ड, बारल या ब्लू शीप, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नो कॉक। नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो है फ्लोरा और फौना की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं क्या स्पीशीज़ है, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ न्यूज़ में जो थी। पहला है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर स्पॉट हुआ था काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये क्या है अनुशी दांदली सेंचुरी जो कर्नाटका में, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में, और ताडबोडा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र, इनमें पाए गए ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर रेफर करता है लार्ज फेलिनीज जो होती है फैमिली ऑफ कैट, पर ये अलग होते हैं क्योंकि ये पूरा ब्लैक से कोडेड होता है, ब्लैक फर से, और यहाँ पे लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। हर स्पीशीज एक सर्टेन कॉम्बिनेशन के साथ होती है एलिस का, और वो स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डार्क पिगमेंट मेलानिन एनिमल के फर पे और स्किन पे। ये एक मेलानिस्टिक लेपर्ड है जिसको बोला जाता है ब्लैक पैंथर या जैगुआर। नेक्स्ट जो है वो है साल फॉरेस्ट टॉर्टाइस और एलोंगेटेड टॉर्टाइस। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इसको थ्रेट है हैवी हंटेड फॉर फूड, और यहाँ पे हंटिंग में लोकल्स भी करते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी करते हैं, और डेकोरेट करते हैं, मतलब उनको मार के डेकोरेटिव मार्क्स बनाते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे भी ये एक थ्रेड है। काराकिल के बारे में बात करना है। रिसेंटली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इंक्लूड करा है काराकोल को अपनी लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, और ये कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पे भी देखा गया है। 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है जो रिकवरी प्रोग्राम के लिए आते हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। कारकल एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो कि पाए गए हैं कुछ पार्ट्स में राजस्थान और गुजरात के। IUCN की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में, पर इंडिया में अभी इनकी कमी है, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे है। कराई कैमल, ये एक यूनिक ब्रीड है कैमल का जो कच्छ में पाया जाता है गुजरात में। इनकी स्पेशल एबिलिटी है कि ये ड्राई लैंड और सी में सर्वाइव कर जाते हैं। ये स्विम करते हैं सी वाटर में अप टू 3 किलोमीटर्स, और ये फीड करते हैं सलाइन प्लांट्स पे और मैंग्रोव्स पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेफरेंस इनका रहता है ग्राजियर्स, जो कि सेमी एरिड कोस्टल रीजन में होता है कच्छ में। कराई रिकग्नाइज करा एक सेपरेट ब्रीड 2015 में ICARE के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। गौर की बात करें, गौर या इंडियन बिशन की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट जो एक्सरसाइज हुई है इंडियन गौर की, वो नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन ने देखी गई है रिसेंट ईयर्स में। उन्हें रिवील करा है कि 2000 इंडियन गौर्स से ज़्यादा, जो 2000 से ज़्यादा इंडियन गौर्स जो है इनहैबिट कर रहे हैं एंटायर डिवीजन में। तो गौर एक वर्ल्ड लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवाइन है, इंडिया का नेटिव है, मतलब इंडिया में रहता है, और ये IUCN स्टेटस की बात करें तो वनरेबल कैटेगरी में आता है। ढोल की बात करें तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है
ये पाया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में, जिसमें ये रैंक करा है हाई कंजर्वेशन फॉर इंडेंजर्ड ढोल स्टडी के हिसाब से। ढोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एपेक्स प्रेडेटर है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। ढोल पाया गया है फॉरेस्ट लाइक हैबिटेट टाइप्स में, जिसमें डेसिडियस आता है, एवरग्रीन आता है, अल्पाइन भी आता है। इंडिया सपोर्ट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ ढोल इन द वर्ल्ड और इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। ब्राउन बेयर के बारे में बात करने वाले रिसेंट स्टडी हुई है जो प्रेडिक्ट कर रही है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगा सूटेबल हैबिटेट में और बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स की स्पीशीज़ पे। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कार्निवोर है इसमें से ये वो यही है जो कि हिमालय में रहता है, हिमालयन ब्राउन बेयर। और यहाँ पे हिमालयन की जो चोटी है वो पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और इंडिया में है। यहाँ पे जो प्रेजेंट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में। पोलर बियर की बात करें तो नई स्टडी जो दिखाती है कि पोलर बियर एक्सटेंड हो सकते हैं 2100 में अगर हमने कुछ मतलब हम सारे ह्यूमंस ने मिलके ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस नहीं करा। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से और कार्बन एमिशन की वजह से आर्टिक सी मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से पोलर बियर अपना हैबिटेट सस्टेन नहीं कर पा रहे। पोलर बियर रिलाई करते हैं आर्टिक सी आइस पे ताकि वो हंट कर पाए सील्स को, बट ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल है अभी तो। प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो पहला है पिंगाना अदामासिस। ये रेयर पाम है जो एंडेमिक है साउथ अंडमान आइलैंड में। इंटायर पॉपुलेशन नेचुरली अकर होती है यहाँ पे टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट पॉकेट पे जो सदर्न इसमें आता है अंडमान पे, ठीक है। और यहाँ पे ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क में है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पाइप वर्क की बात करें या पाइप वोट्स की बात करें तो साइंटिस्ट जो है अघारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो पुणे में ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंटली 2 स्पीशीज पाई गई है पाइप वोट्स की जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। पहला जो रिपोर्ट आया वो सिंध दर्ग डिस्ट्रिक्ट पे आया है महाराष्ट्र के, जिसको बोला जाता है एरिकॉलन परवाईपलम। कोई साइंटिफिक नेम होगा क्योंकि यहाँ पे मिनट इन्फ्लोरेंस साइज भी है। और अदर रिपोर्टेड फ्रॉम कुमता कर्नाटका भी है जिसका नाम है एरोकॉलम करवासलम, जो नेम दिया गया है करावली कोस्टल कर्नाटका रीजन को। पाइप वोट्स जो है एरिकॉलम एक प्लांट ग्रुप है जो कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल एक स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग मानसून। इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट दिए गए हैं वेस्टर्न घाट से दिए गए हैं और ईस्टर्न हिमालय, और अराउंड 70% है एंडेमिक कंट्री में। यहाँ पे मेराइड मेडिकल प्रॉपर्टीज जैसे एंटी कैंसरस हो गया, एंगलिस्ट हो गया, एंटी इंफ्लामेटरी हो गया, एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी हो गया। हिमालयन ट्रिलम की बात करें तो यहाँ पे ये कॉमन हर्ब है टेम्परेट सब अल्पाइन जोन की हिमालय की, इंडियन, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। प्लांट एक मोस्ट ट्रेडेड कमर्शियल प्लांट है हिमालयन रीजन का क्योंकि यहाँ पे हाई मेडिसिनल क्वालिटी होती है जैसे एंटी कैंसर और एंटी एजिंग एजेंट। क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया इसकी वजह से यहाँ पे बड़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं। पुअर क्वालिटी हो गई, सीड डिस्पोजल का लॉन्ग लाइफ साइकिल है, इसकी वजह से ये थ्रेट पे रहते हैं। यहाँ पे ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ब्रह्मा कमल फ्लावर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मा कमल ब्लॉसम हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे अभी रिसेंटली बाढ़ आई है। ब्रह्मा जो कमल है ये किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर्स बोला जाता है इसको, और ये स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का, इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मा कमल फ्लावर। ये फ्लावर ब्लूम होता है सनसेट के बाद और एक साल में एक बार ही होता है। पौधा है जहाँ पे या फ्लावर जो बोल सकते हैं हम, जो ब्रह्म देव के नाम पे लगा है ब्रह्मा कमल, क्योंकि ये गुड लक लाता है और प्रॉस्पेरिटी लाता है। इसके बारे में मेंशन है होली श्राइन्स में भी, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ में ये ऑफर भी होते हैं होली श्राइन में। यहाँ पे ये 2 घंटे लेते हैं ब्लॉसम होने के लिए और इनका डायमीटर जो है 8 इंच तक खुलता है।
साइंटिफिकली इनका नाम है सोसरेया ओवाल्टा, जिसका मतलब है कोई ये त्रिशूल टाइप का है जो फ्लावरिंग प्लांट्स का होता है। हाई वैल्यू उसकी तिब्बतन मेडिसिन में और आयुर्वेदा के लिए, क्योंकि ये हीलिंग प्रॉपर्टी है इसके साथ, और ये कट्स को ठीक करता है। नेचुरल हैबिटेट होता है इसका, पर यहाँ पे श्रिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत है। ह्यूमन इंक्रोचमेंट है और ओवर हार्वेस्टिंग है। एक्वेटिक स्पीशीज़ की बात करूँ तो पहला है घड़ियाल। घड़ियाल जो है रिसेंटली अगर बात करूँ तो 40 घड़ियाल रिलीज हैं हुए थे गंगारा रिवर में, किसके द्वारा? बारिश फॉरेस्ट डिवीज़न जो है यूपी का। गंगारा एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और ये बेसिकली कार्नीली रिवर है जहाँ से आती है हिमालय से, और साउदर्न मतलब ये हिमालय की सदर्न तिब्बत से आती है, वहाँ पे इनको छोड़ा गया है। ये पाए जाते हैं चंबल रिवर में, और कुछ सैटेलाइट पॉपुलेशन ने पाया गया है कि ये गिरवा रिवर में है, जो कि है कातिरंगी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, रामगंगा रिवर जो जिम कॉर्बेट में है, और सोन रिवर। यहाँ पे IUCN स्टेटस इनका इम्पॉर्टेंट है जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल का। दुगोंग की बात करें तो वर्ल्ड दुगोंग डे था 2020 का, इसका थीम था सेव दुगोंग सेव लाइवलीहुड। दुगोंग एक सी काव है और ये वर्ल्ड की एक ही मात्रा में एक ऐसी वेजिटेरियन मरीन मैमल है, और पाई जाती है वार्म कोस्टल वाटर्स में। ईस्ट एशिया तो नहीं है लेकिन ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया, जिसमें रेड सी आता है, इंडियन ओशन आता है और पैसिफिक आता है। थ्रेट क्या है इसको? डिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन जो हैबिटेट की वजह से होता है, पोल्यूशन और इलीगल फिशिंग और वेसल स्ट्राइक की वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। IUCN स्टेटस का वनरेबल है। हिल्सा फिश के बारे में बात करें तो ये बादबुत प्रोजेक्ट है गुजरात में, जहाँ पे कॉसवे कम वियर बाराज है जो कि रिवर के अक्रॉस है, और ये एक्सपेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है माइग्रेशन और ब्रीडिंग साइकिल ऑफ हिल्सा। हिल्सा एक मरीन फिश है जो माइग्रेट करती है अपस्ट्रीम पे, और ये अराइव होती है ब्रैकिश वाटर नर्मदा के एस्चुरी में, और ये भरूच के पास है जो स्वयं कर रहा है ड्यूरिंग मानसून मंथ्स। ये एक टाइप ऑफ ऑयली फिश है जो कि कॉमन है बंगाल और ओडिया कुजीन्स में। वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ असम के बारे में बात करें तो ये एक रिलीजियस वैल्यू है, और इसको ऑफर कराया जाता है कुछ गॉड्स को भी। हम बैक्ड मसीर की बात करें, ये फ्रेश वाटर फिश है, बहुत बड़ी, एंडेमिक है कावेरी रिवर बेसिन में। इसको टाइगर ऑफ द वाटर भी बुलाया जाता है। कावेरी ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से जो वेस्टर्न घाट्स पे है कर्नाटका में, और ये पास होते हैं तमिलनाडु के थ्रू बे ऑफ बंगाल। थ्रेट क्या है? डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड है, बिल्डिंग ऑफ डैम्स है जो रिड्यूस कर दिया है फ्लो ऑफ रिवर, और एब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन है। IUCN स्टेटस का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और कौन कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीशीज है इंडिया में? गैंगिस शार्क है, पौंडीचेरी शार्क है, और लार्ज टूथ शॉ फिश है। ठीक है, इसके अलावा जो है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई स्पीशीज है जो पाई गई है इंडियन वाटर्स में। फिश को बोला जाता है स्कॉर्पियन फिश बिकॉज इसके स्पाइक है जो कंटेन करते हैं एक न्यूरोटॉक्सिन वेनम। नेक्स्ट जो स्पीशीज है वो है इसी के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्पियोनस स्पीशीज निग्लेटिया। ये चेंज करती है कलर और ब्लेंड करती है सराउंडिंग वाटर पे, जो स्केप करती है प्रेडेटर्स या वाइल्ड जो कि हंट कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका इंडिया पैसिफिक ओशन में और ये टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है कोकालिथोपोरस। ये एक सिंगल सेल्ड एल्गी है जो अपर लेयर्स में रहती है वर्ल्ड के ओशन में। कैल्सीफाई होते हैं मरीन फाइटोप्लांटन जो प्रोड्यूस करते हैं 40% ओपन ओशन कैल्शियम कार्बोनेट, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं 20% ग्लोबल नेट मरीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
इस प्रोसेस में ये रिमूव करते हैं CO2 एटमॉस्फेयर से और ओशन से। रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि अगर जो इंक्रीज होता है एल्गी का, जिसका नाम है डायटोम्स, उन्हें डिक्रीज करे कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन सदर्न इंडियन ओशन में, जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ कोकोला लिथोस्फेयर्स। नेक्स्ट जो स्पीशीज है वो है नॉक्टिकला सिंकोथिलिस। ये ब्लूम करते हैं जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, और इसको बोलते हैं सी स्पार्कल, क्योंकि विटनेस होते हैं आपका कोस्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटका में। और ये नाम दिया गया है कोई आई थिंक कोई साइंटिस्ट या कोई बायोलॉजिस्ट होगा। एंड सिंकेथिल्स जो भी इसका नाम है, ये एक फ्री लिविंग मरीन ड्वेलिंग स्पीशीज़ है डायनोफाइलगेथी, जो एग्जिबिट करती है बायोलुमिनेसेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हर जगह। बायोलुमिनेसेंस एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन होती है और एमिशन होती है लाइट की लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जो लाइट निकलती है बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म से, प्रोड्यूस करती है एनर्जी, रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन से, जो कि अंदर ही होता है ऑर्गेनिज्म के। गेज करता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, और जैसे फिश एग्स पे हो गया, डायटोम्स हो गया। ऑल्सो यूनिसेल जो फाइटोप्लांटम है वो इसके अंदर रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस यूज़ करके सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये होस्ट सेल पे सर्वाइव करते हैं जब खाना स्कार्स हो। 10 जो कैंटिलियंस है वो प्लांट और एनिमल्स पे एक्ट करता है। तो ये टॉक्सिक ब्लूम्स जो आए हैं इस पे, वो लिंक्ड है मैसिव फिश और मरीन इन्वर्टेब्रेट किल्स पे। जो स्पीशीज है प्रोड्यूस नहीं करती कोई टॉक्सिन, बट ये पाई गई है कि ये अक्यूमुलेट करती है टॉक्सिक लेवल को अमोनिया के, जो एक्सट्रीट करती है सराउंडिंग वाटर्स पे, और ये थ्रेट देती हैं एजेंट्स इन ब्लूम्स पे। रोडांट्स, इंसेक्ट्स और बड़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम। यहाँ पे पहला है कृष्णा पीकॉक, जिसका साइंटिफिक नाम है पपीला कृष्णा। सेकेंड है इंडियन जिसबेल दाइस इकोचिरिस। थर्ड है ऑरेंज ओक लीफ, जिसका है कलीमा इनकासिस। सृजन पूल ने आइडेंटिफाई करा इन तीनों चीज़ों को, कृष्णा पीकॉक, इंडियन जिसबेल और ऑरेंज ओकलैंड, जो कि ओकलीफ जो कि एक कंटेंडर नेशनल बटरफ्लाई की। तो कृष्णा पीकॉक जो है वो पाई जाती है हिमालय में, इंडियन जिसबेल पाई जाती है आपकी गार्डन्स में और लाइट वुडेड एरियाज में, जो डिटर करती है प्रेडेटर्स को अपने फ्लैशी विंग्स कलर को दिखा के। ऑरेंज ओकलीफ है डेड लीफ, जो कि जिसकी एबिलिटी है कि वो कैमफ्लाज कर सकती है ड्राई ऑटम लीफ को, और ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स पे, सेंट्रल, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। नेक्स्ट जो है वो है मलयान जायंट स्क्विरल। ये एक अबोरल हार्बिवोरस रोडेंट है जो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये कंसिडर करा जाते हैं फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर स्पीशीज, इंपॉर्टेंस लिए बन जाता है। जूलॉजी सर्विस ऑफ इंडिया के हिसाब से जो वैनिशिंग फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको थ्रेट हो रहा है। 2050 तक जो स्पीशीज है वो एक्सेस करेंगे 3% सुटेबल हैबिटेट और फेस कर सकते हैं एक्सटिंक्शन। ग्रिजल जायंट स्क्विरल्स और इंडियन मालाबार जायंट स्क्विरल्स, कोई अदर स्क्विरल जो है वो भी है। तो ये नियर थ्रेटन में अभी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गोल्डन बर्ड विग। ये हिमालयन बटरफ्लाई है और इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। इससे पहले सदर्न बर्ड विग थी जो लार्जेस्ट थी पास 88 ईयर्स तक। जो फीमेल गोल्डन बिडवर्ग है वो रिकॉर्ड करती है दिलहित जो उत्तराखंड में, और लार्जेस्ट मेल जो है वो वंकौर बटरफ्लाई म्यूजियम है शिलोंग में, मेघालय में। विंग स्पैन है 194 mm का। एवियन स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हम। एवियन स्पीशीज है आपका अमोर फाल्कन, जो है स्मॉल लैप्टर फाल्कन फैमिली का, जो ब्रीड करता है साइबेरिया और नॉर्दर्न चाइना में और माइग्रेट करता है सदर्न अफ्रीकन विंटर्स में। दियांगांग लेक है नागालैंड में, जो एक्ट करती है एक स्टॉप ओवर फॉर आमोर फाल्कन, और पंगेटी विलेज जो नागालैंड में, और कंसिडर किया जाता है आमोर फाल्कन कैपिटल। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न का इसका।
नारकोडम हॉर्नबिल है, ये बर्ड एंडेमिक है नारकोडम आइलैंड जो कि अंडमान में, इसको वॉल्केनिक आइलैंड भी बुलाता है। इसके अलावा नारकोडम आइलैंड आइडेंटिफाई है एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंदर आता है और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के अंदर आता है। ये फ्रूगिवोरस होते हैं और प्राइमरी ईट करते हैं फ्रूट्स और बेरीज को। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। इंडिया के पास 9 हॉर्नबिल स्पीशीज है जिसमें ग्रेट ओरिएंटल और बड़े सारे हैं जो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। रेफर करा जाता है फॉरेस्ट इंजीनियर्स या फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रॉपिकल ट्रीज पे। ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक जो है बिहार में कॉमन पार्टिसिपेशन देखा गया है कि वो इंक्रीज़ कर रहे हैं इस बर्ड्स की स्पीशीज़ को और 78 से लेकर 600 गई है। बर्ड का 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वर्ल्ड में, एक 2 इंडिया में है जिसमें असम और बिहार आता है और एक कंबोडिया में है जिसका और इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड पे आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्लू थ्रोटेड मकाओ। ये एक लार्ज पैरेट है और ये बेसिकली इसका लॉन्ग टेल होता है टर्कोइस जैसा, और ये सोचा गया था कि एक्सटेंड हो गया 1992 तक, पर एक्सटेंशन नहीं हुआ इसका क्योंकि इनकी वाइल्ड पॉपुलेशन पाई गई है साउथ अफ्रीका में और इनका हैबिटेट है आपका सावाना ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में। थ्रेड इसका हंटिंग और ट्रैपिंग है, रैंचिंग ऑपरेशन है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइबेरियन की बात करें, साइबेरियन प्रिमोस की, तो रिसर्च ने क्लेम करा है कि साइबेरियन प्रिमोस अडाप्ट नहीं कर पाए और अडाप्ट नहीं कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को, इसकी वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ये एक प्लांट एंडेमिक है जो नॉर्डिक कंट्रीज़ में है। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है? फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। ये स्पेशलाइज है ग्रोइंग सी शोर मीडियोस में जिसमें लो वेजिटेशन होती है। विलो वार्वल जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स है जो कि पाई गई है इंडिया के तिरुवनंतपुरम में। यूजली ये यूरोपियन और पहले आर्टिक रीजन में पाई गई है जो कि जहाँ पे बर्ड माइग्रेट करती है सब सहारन अफ्रीका में जब सर्दियाँ हो जाती है। IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है। पिड कुकोई, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक स्टडी करी है माइग्रेशन ऑफ पिग्ड कुको जो अफ्रीका से इंडिया की तरफ आ रही है और क्या इनका रिलेशनशिप है क्लाइमेट पैटर्न के साथ। स्टडी लार्जर प्रोजेक्ट जो है इसका इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसको फंडिंग मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। IBIN ने प्रपोज करा है कि एक सिंगल पोर्टेबल डेटा होगा जो प्रोवाइड करेगा इंडिया बायो रिजर्व का या बायो रिसोर्स का, जिसमें प्लांट एनिमल और बड़े सारी चीज़ें आएंगी। 2 पॉपुलेशन है पियर्ड कुकोई की, एक सदर्न पार्ट में है जो रेजिडेंट है और दूसरा है माइग्रेटरी जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में है। कुछ फ्यू स्पीशीज़ है जो इंडिया आती है समर में और वो प्राइमली आर्बोरल होती है, मतलब वो ट्री पे रहती हैं, अंडे देके वो अदर बर्ड मतलब अंडे देती है नेस्ट में और फिर बिलोंग हो जाते हैं अदर बर्ड्स को और इनका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। लास्ट जो न्यूज़ है वो है स्पीशीज़ के बारे में, पेस्ट इन्वेसिव स्पीशीज़, इसका हम इसको खत्म। तो सबसे पहला है वाइट ग्रब इंसेक्ट। ये एक एग्रीकल्चर पेस्ट है जो अफेक्ट करता है शुगर केन क्रॉप को। पेस्ट खाता है रूट्स को शुगर केन की और इनकी मॉइस्चर कम करता है, न्यूट्रिएंट कम करता है। इससे क्या होता है, येलो हो जाते हैं और जो लीव्स है डैमेज हो जाते हैं, उनका बेस ख़त्म हो जाता है। ये अटैक करते हैं जो ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है शुगर केन को, ग्राउंड नट्स क्रॉप्स को, जो कि डिवोर करते हैं सोयाबीन को, कॉटन को और टर्मरिक क्रॉप्स को। केमिकल पेस्टिसाइड्स अवेलेबल है जो कंट्रोल करते हैं वाइट ग्रब इन्फेक्शन को। कारोल मुसेल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इन्वेसिव मुसेल है, नेटिव है साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट पे। ये स्प्रेड होते हैं मतलब बैक वाटर्स केरला के। मुसेल ऑफन यूज़ होते हैं जो इंडिकेट करते हैं वाटर क्वालिटी। इनका जो थ्रेट जो आ रहा है वो फिशरमैन की वजह से आ रहा है जो एंगेज होते हैं मॉस्कन फिशरीज पे। रैपिड स्प्रेड जो हुआ है इनका वो ट्रिगर्ड हुआ है साइक्लोन
ओकाई की वजह से, जो 2017 में हुआ था। वोली वाइट फ्लाई क्या है? एक इन्वेसिव इन्वेसिव एक्सोटिक पेस्ट है कैरेबियन ओरिजिन का, जो कि बड़े सारे फूड पे फीड करती है, पॉलीपैगस, और ये स्प्रेड करती है कैरेबियन आइलैंड पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेस्टेड सीडिंग्स के थ्रू। 2019 में ये रिकॉर्ड कराया गया था कि गुआवा प्लांटेशन जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला में हुआ है, या रामनगर या मंड्या बेंगलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के, और कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का है, उन्होंने रिकॉर्ड कराया इस चीज़ को। रिसेंटली 2 बीटल्स पाए गए, लेडी बर्ड बीटल्स, जो कि यूज़ हो सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट द पेस्ट। तो इसी के साथ ही ख़त्म करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट में हम इसको और कवर कर लेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इस लेक्चर का डेफिनेटली। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बाय।